हाय फ्रेंड्स। बाजार करीब 1 साल से रेलटेल आईपीओ का इंतज़ार कर रहा है और काफ़ी लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं क्या यह आईआरसीटीसी की तरह जोरदार रिटर्न दे सकता है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और कहाँ तक जा सकता है देखते हैं। सबसे पहले तो कंपनी काम क्या करती है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। रेल टेल मीन्स के रेलवे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कंपनी, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर वाईफाई, रेलवे टिकट बुकिंग के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है जैसे कि इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और ग्राम पंचायतों में भी ब्रॉडबैंड, स्कूलों में भी ब्रॉडबैंड वगैरह आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कंपनी। और कंपनी इन सब जगहों से अपनी इनकम करती है। कंपनी की प्रेजेंस इंडिया में ज़्यादातर इलाकों में है और रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी टॉप 10 आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में आ सकती है, अगर कंपनी इसी तरह से ग्रोथ कर सके तो चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह देखते हैं। तो कंपनी आप यहाँ देख सकते हो 13% के CAGR से डिविडेंड पे आउट करती है। एंड यहाँ आप रेवेन्यू भी देख सकते हो, पिछले 5 साल में 16% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, जो 2015-16 में 648 करोड़ था वो 2019-20 में बढ़कर 1166 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट पर देखा जाए तो 16% की ग्रोथ दर्ज की है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रॉफिट भी पिछले 3 सालों में धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, जो 2018 में 158 करोड़ था वो 2019 में 112 करोड़ और 2020 में 141 करोड़ तक पहुंचा है। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक ठाक ग्रोथ मानी जानी चाहिए, बहुत इम्प्रेसिव मुझे तो नहीं लग रहा सेल्स और ग्रोथ के फ्रंट पर। तो हमने यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल और कंपनी काम क्या करती है उसके बारे में देखा। आगे हम बात करेंगे लिस्टिंग करनी, सब्सक्रिप्शन करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों भारत में हमारे यहाँ सब्सक्राइब आईपीओ कितना होता है उसका बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आधार पर ही आईपीओ की लिस्टिंग कहाँ होती है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं हाल ही में पिछले दिनों में हुए 2 आईपीओ के बारे में आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जैसे कि केमकॉन का आईपीओ रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन हुई थी, मगर उसके फंडामेंटल मुझे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे थे, फिर भी वो 100% से ज़्यादा का गेन पहले ही दिन में दे दिया। मगर फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग न होने के कारण वो ऊपर के भाव पर सस्टेन नहीं कर पाया और आईपीओ के बाद धीरे धीरे नीचे आ गया 400 के लेवल तक। और राउट मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं तो राउट मोबाइल की सब्सक्रिप्शन केमकॉन के कंपैरिजन करे तो उतनी अच्छी नहीं हुई थी और उसका आईपीओ ठीक ठाक भाव पर लिस्ट हुआ था, मगर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर का भाव 1100 तक चला गया था। तो ये होता है फंडामेंटल और सब्सक्रिप्शन का असर। और इसके साथ इस कंपनी को अगर जोड़ा जाए तो फंडामेंटली देखें तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन पिछले दिनों में मेज़ागन डॉक और आईआरसीटीसी के आईपीओ की सफलता के कारण इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रहेगी ऐसी मेरी उम्मीद है। और मुझे लगता है ये आईपीओ
बहुत ज़्यादा तो रिटर्न नहीं देगा क्योंकि फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रहने के कारण 25 से 30% तक के रिटर्न दे सकता है शायद पहले दिन। और मुझे लगता है IRCTC की तरह इस कंपनी के IPO में रिटर्न आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। तो फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो कंपनी के शेयर में 10-15% तक की बढ़त मुझे लगता है देखने को मिल सकती है, मगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होने की उम्मीद है तो मैं अपना टारगेट 25 से 30% रिटर्न पाने का रखता हूँ इस शेयर में। तो मेरा अगर ये शेयर 75 से 80 रुपये तक के प्राइस बैंड पर मिलता है तो मेरा अनुमान है ये शेयर 110 से 115 तक के टारगेट IPO के लिस्टिंग डे में दिखा सकता है। तो चलिए इस IPO के बारे में और जानते हैं। IPO का साइज 700 करोड़ के आसपास रहने वाला है और गवर्नमेंट 8 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा शेयर ऑफर कर रही है। इसमें रिटेल का पोर्शन 35% तक रहेगा और एक लॉट का साइज 187 शेयर रहेगा। प्राइस बैंड का अनुमान लगाया जाता है कि 75 से 80 रुपये तक शायद प्राइस बैंड रह सकता है और एक लॉट का अमाउंट 14,960 तक रहेगा एंड दिसंबर में IPO की लिस्टिंग हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल तौर पे देखा जाए तो कंपनी तो मुझे ठीक ठाक लगती है, मगर सेंटीमेंट इसके फेवर में रहेंगे। तो अगर ये शेयर 75 से 80 रुपये में अलॉटमेंट होता है तो इस शेयर का टारगेट हम 110 से 115 रुपये तक लिस्टिंग डे के दिन रख कर चल सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि ये शेयर अगर 110-15 रुपये तक जाए तो लिस्टिंग डे के दिन ही शेयर में एग्जिट ले लेने में ही भलाई, क्योंकि मैंने आगे उदाहरण दिया जैसे कि केमकॉन और राउट का, तो फंडामेंटल इसको ऊपर के भाव पर इतने सपोर्ट करने वाले मुझे नहीं लगते, मगर इस शेयर में सब्सक्रिप्शन ज़रूर बनता है क्योंकि सेंटीमेंट इसके फेवर कर रहे हैं और कंपनी ठीक ठाक है। तो अगले दिसंबर में इसका IPO आने जा रहा है, तो अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो और 110 से 115 रुपये तक के टारगेट लेकर चल सकते हो। एंड IRCTC के जो रिटर्न आए हैं वैसी एक्सपेक्टेशन इस शेयर से ना रखे में ही हमारी भलाई है, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने फंडामेंटल और सेंटीमेंट के आधार पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा। अब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके इस शेयर के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। और आगे आने वाले दिसंबर महीने में काफ़ी बढ़िया IPO आने वाले हैं, तो आगे आप उस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं अपने चैनल पर स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड करने लायक शेयर दिखाता रहता हूँ, तो आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय माता जी।